अप्रैल 13, 1970 मिशन कंट्रोल में सब रिलैक्स और फिर बूम, एक ऐसी आवाज आई कि सबकी नींद उड़ गई। 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में दुनिया से 3 लाख किलोमीटर दूर और उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरवाइव करना। नासा के इंजीनियर्स और मिशन कंट्रोल टीम ने जो जुगाड़ किया वो आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया में लेजेंडरी है। कार्डबोर्ड और डक्ट टेप ने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई। तो ये मिशन सिर्फ एक एक्सप्लोजन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें हर एक सेकेंड एक नया ट्विस्ट लाया। अप्रैल 11, 1970 अपोलो 13 का लॉन्च हुआ और नासा का मिशन तक लिया मून पर जाना, वहाँ एक्सपेरिमेंट करना और सेफली वापस आना। सिंपल राइट? पर ये मिशन कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अपोलो 13 नासा के अपोलो प्रोग्राम का तीसरा मिशन था जो मून पर उतरने वाला था। उससे पहले अपोलो 11 ने हिस्ट्री बनाई थी, नील आर्मस्ट्रांग का वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन वाला स्टेप, और अपोलो 12 ने भी मून पर अपना काम किया। तो अपोलो 13 को भी वही करना था, मून पर जाना और सैंपल कलेक्ट करना और दुनिया को ये दिखाना कि इंसान स्पेस में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्पेस में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। अपोलो 13 को सक्सेसफुल फेलियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिशन मून पर नहीं पहुंचा, लेकिन इसने एक ऐसी कहानी लिख दी जो हर किसी को इंस्पायर करती है। मिशन के 56 आवर्स बाद एक एक्सप्लोजन हुआ, ऑक्सीजन टैंक फेल हो गया, पावर सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म और स्पेसक्राफ्ट को सिस्टम कोलैप्स होने लगा। अब सोचो, 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में दुनिया से 3 लाख किलोमीटर दूर और उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरवाइव करना। नासा के इंजीनियर्स और मिशन कंट्रोल टीम ने जो जुगाड़ किया वो आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया में लेजेंडरी है। अपोलो 13 मून पर नहीं पहुंचा, लेकिन उसने एक लेसन दिया, फेलियर से भी सक्सेस मिल सकती है अगर आप अपने दिमाग और टीम वर्क का सही इस्तेमाल करें तो अपोलो 13 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक सर्वाइवल स्टोरी थी जिसमें हर एक सेकेंड एक नया चैलेंज लाया। और इसका सिग्निफिकेंस ये हमें सिखाता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा जुगाड़ और बहुत सारी हिम्मत चाहिए। अब सोचो, अगर आप उन एस्ट्रोनॉट्स की जगह होते तो क्या करते? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मिशन एक मिस्ट्री बन गया। अप्रैल 13, 1970 अपोलो 13 का मिशन अभी 56 आवर्स का हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था, क्रू अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, मिशन कंट्रोल में सब रिलैक्स और फिर बूम, एक ऐसी आवाज आई कि सबकी नींद उड़ गई। जिम लेवल, फ्रेड हैजे और जैक स्विगर्ट ने देखा कि वार्निंग लाइट जलने लगी, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगे और पावर सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आखिर क्या हुआ था? ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 एक्सप्लोड हो गया था। और वो क्यों? वो टैंक पहले से ही डैमेज था और लॉन्च के टाइम वाइब्रेशन ने उसे और वीक कर दिया। जब क्रू ने टैंक को स्टेयर करने का कमांड दिया तो स्पार्क हुआ और जोरदार धमाका हुआ। अब सोचो, स्पेस में आपके पास ऑक्सीजन और पावर नहीं है तो आप क्या करेंगे? वो भी तब जब आप दुनिया से 3 लाख किलोमीटर दूर हो। लेकिन दोस्तों, नासा और एस्ट्रोनॉट्स ने हाल नहीं छोड़े। मिशन कंट्रोल ने एक प्लान बनाया, कॉमन मॉड्यूल को बंद करो और लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह यूज करो। लूनर मॉड्यूल तो मून पर उतरने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका यूज सर्वाइव के लिए किया गया। क्रू ने अपने रिसोर्स को बचाने के लिए हर पॉसिबल जुगाड़ लगाया, ऑक्सीजन को मैनेज किया, पावर को रेसन किया और CO2 लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक मेकशिफ्ट फिल्टर बनाया, कार्डबोर्ड, डक्ट टेप और प्लास्टिक बैग से। हाँ, आपने सही सुना, कार्डबोर्ड और डक्ट टेप ने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई। 4 दिन तक क्रू और मिशन कंट्रोल ने हर सेकंड एक नया चैलेंज को फेस किया। अब सोचो, अगर आप मिशन कंट्रोल में होते तो क्या डिसीजन लेते? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे नासा ने ये क्राइसिस हैंडल की। जब अपोलो 13 का ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड हुआ तो सबसे पहला चैलेंज था सरवाइव कैसे करें। स्पेसक्राफ्ट का कॉमन मॉड्यूल ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुका था, ऑक्सीजन कम, पावर कम और अर्थ से 3 लाख किलोमीटर दूर। पर नासा और क्रू ने हार नहीं मानी, उन्होंने जुगाड़ का महायुद्ध शुरू कर दिया। पहला जुगाड़, पावर को बचाना। कॉमन मॉड्यूल को बंद किया गया और लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह यूज किया गया। लूनर मॉड्यूल को मून पर उतरने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका यूज सर्वाइवल के लिए किया गया। इसमें लिमिटेड पावर था, लेकिन मिशन कंट्रोल ने कैलकुलेशन करके क्रू को बताया कि कैसे मिनिमम पावर यूज करते हुए अर्थ तक पहुंचा जाए। दूसरा जुगाड़, ऑक्सीजन को मैनेज करना। लूनर मॉड्यूल में ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड था, लेकिन क्रू ने अपने ब्रीथ को कंट्रोल किया और मिशन कंट्रोल ने उन्हें हर स्टेप गाइड किया। तीसरा और सबसे बड़ा जुगाड़, CO2 लेवल को कंट्रोल करना। लूनर मॉड्यूल को CO2 फिल्टर कॉमन मॉड्यूल के फिल्टर से अलग था और वो ओवरफ्लो करने वाला था। मिशन कंट्रोल ने एक मेकशिफ्ट फिल्टर बनाया, कार्डबोर्ड, डक्ट टेप और प्लास्टिक बैग से। ग्राउंड कंट्रोल का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था। वो 24/7 क्रू के साथ कनेक्टेड थे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। उन्होंने क्रू को हर स्टेप गाइड किया, कैसे पावर सेव करे, कैसे ऑक्सीजन को मैनेज करे और कैसे री एंट्री के टाइम कॉमन मॉड्यूल को सेफली एक्टिवेट करे। 4 दिन तक क्रू और मिशन कंट्रोल ने
हर सेकेंड एक नया चैलेंज को फेस किया और फाइनली अप्रैल 17 को अपोलो 13 का कॉमन मॉड्यूल सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर में हुआ और पैसिफिक ओशियन में स्लैश डाउन हुआ। तो ये मिशन सिर्फ एक एक्सप्लोजन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें हर एक सेकेंड एक नया ट्विस्ट लाया और ये हमें सिखाता है कि क्राइसिस में भी अगर आप दिमाग से काम ले तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही फैसिनेटिंग स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको मिस्ट्री और हिस्ट्री पसंद है तो हमारे नेताजी वाला वीडियो जरूर देखिए, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक अनसॉल्व है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रही है। अगर आप चाहे तो अभी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।